एमोक्सिसिलिन 500 mg प्लस क्लेवुलेनिक एसिड 125 mg एक बहुत ही कॉमन एंटीबायोटिक कॉम्बिनेशन दवाई है जिसे शरीर में होने वाले बैक्टीरियल इन्फेक्शन के इलाज के लिए दिया जाता है। डॉक्टर इसे गले के इन्फेक्शन, कान के इन्फेक्शन, लंग इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन, दांतों में होने वाला इन्फेक्शन और स्किन इन्फेक्शन जैसी समस्याओं में प्रिस्क्राइब करते हैं। बहुत से लोग इसे एमोक्सिक्लेव या फिर ऑगमेंटिन जैसी ब्रांड नेम से भी जानते हैं। यह दवाई वायरस पर काम नहीं करती, इसलिए सर्दी जुकाम या फिर वायरल बुखार में इसे बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेना चाहिए। सही तरीके से लेने पर यह दवाई काफी असरदार मानी जाती है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आइए जानते हैं कि यह टेबलेट में कौन कौन सी दवाइयां कितनी स्ट्रेंथ में होती है। यह टेबलेट में 2 दवाइयों का कॉम्बिनेशन होता है। पहली दवाई एमोक्सिसिलिन होती है जिसकी मात्रा 500 mg रहती है और दूसरी दवाई क्लेवुलेनिक एसिड होती है जिसकी मात्रा 125 mg रहती है। एमोक्सिसिलिन एक पेनिसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक दवाई है जो बैक्टीरिया को खत्म करने का काम करती है। वहीं क्लेवुलेनिक एसिड खुद बहुत मजबूत एंटीबायोटिक नहीं होती, लेकिन यह एमोक्सिसिलिन को ज्यादा प्रभावी बनाने में मदद करती है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो सामान्य एंटीबायोटिक को बेअसर कर देते हैं, लेकिन क्लेवुलेनिक एसिड उन बैक्टीरिया की सुरक्षा को तोड़ने में मदद करती है। इसी वजह से यह कॉम्बिनेशन ज्यादा असरदार माना जाता है। आइए समझते हैं कि यह दवाई काम कैसे करती है। एमोक्सिसिलिन शरीर में मौजूद बैक्टीरिया की बाहरी दीवार यानी कि सेल वॉल को बनने से रोकती है। बैक्टीरिया को जिंदा रहने और बढ़ने के लिए यह दीवार जरूरी होती है। जब यह दीवार यानी कि सेल वॉल ठीक से नहीं बन पाती तो बैक्टीरिया कमजोर होकर मरने लगते हैं। इस तरह शरीर का संक्रमण धीरे धीरे कम होने लगता है। यह दवाई खास तौर पर उन बैक्टीरिया पर असर करती है जो शरीर में इन्फेक्शन पैदा करते हैं। इसलिए डॉक्टर इसे कई तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यह केवल बैक्टीरिया पर काम करती है, वायरस पर इसका कोई असर नहीं होता। कुछ बैक्टीरिया ऐसे एंजाइम बनाते हैं जिन्हें बीटा लैक्टमेज कहा जाता है। ये एंजाइम कई एंटीबायोटिक दवाइयों का असर होता है उसे कम कर देते हैं। क्लेवुलेनिक एसिड इन्हीं एंजाइम को ब्लॉक करने का काम करती है। जब यह एंजाइम ब्लॉक हो जाते हैं तब एमोक्सिसिलिन ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर पाती है। आसान भाषा में समझे तो क्लेवुलेनिक एसिड एमोक्सिसिलिन की सुरक्षा करती है ताकि बैक्टीरिया दवाई को खराब न कर सके। यही वजह है कि यह कॉम्बिनेशन सामान्य एमोक्सिसिलिन से ज्यादा ताकतवर माना जाता है और कई मुश्किल इन्फेक्शन में भी उपयोग किया जाता है। आइए अब वीडियो के महत्वपूर्ण हिस्से की ओर आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि यह दवाई कहां कहां उपयोग की जाती है। डॉक्टर इस दवाई को गले, टॉन्सिल और कान के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काफी इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी व्यक्ति को बार बार गले में दर्द हो रहा है, टॉन्सिल में पस जमा हो गया है, कान में सूजन है या फिर तेज दर्द हो रहा है और जांच में बैक्टीरियल इन्फेक्शन की संभावना यानी कि पॉसिबिलिटीज है, तब यह दवाई दी जा सकती है। कई बार बुखार के साथ गले में सफेद धब्बे या फिर निगलने में दर्द होने पर भी डॉक्टर इसे प्रिस्क्राइब करते हैं। बच्चों और बड़ों दोनों में यह दवाई उपयोग की जाती है, लेकिन बच्चों में इसकी डोज वजन के हिसाब से तय की जाती है और बच्चों में इसकी जो कम स्ट्रेंथ वाली प्रिपरेशन होती है उसका उपयोग किया जाता है। यह दवाई फेफड़ों और सांस की नली के इन्फेक्शन में भी दी जाती है, जैसे ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, साइनस इन्फेक्शन या लंबे समय से चल रही बलगम वाली खांसी में डॉक्टर इसे लिख सकते हैं। अगर मरीज को पीला या हरा बलगम आ रहा हो, सांस लेने में तकलीफ हो, सीने में दर्द हो या फिर इन्फेक्शन बढ़ने का खतरा हो, तब यह दवाई उपयोगी मानी जाती है। खास करके स्मोकिंग करने वाले, बुजुर्ग या कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों में डॉक्टर इस कॉम्बिनेशन को ज्यादा पसंद करते हैं। दांत और मसूड़ों के इन्फेक्शन में भी यह दवाई काफी उपयोग की जाती है। अगर दांत में पस बन गई है, मसूड़ों में सूजन है, दांत निकालने के बाद इन्फेक्शन हो गया है या फिर चेहरे पर सूजन आ रही है, तब डेंटिस्ट यह दवाई दे सकते हैं। कई बार रूट कैनाल या फिर दांत की सर्जरी के बाद भी डॉक्टर कुछ दिनों के लिए इसे लेने की सलाह देते हैं ताकि इन्फेक्शन कंट्रोल में रहे, आगे ना बढ़े। हालांकि हर दांत के दर्द में एंटीबायोटिक जरूरी नहीं होती, इसलिए बिना सलाह के इसे कभी भी नहीं लेना चाहिए। यूरिन इन्फेक्शन यानी कि यूटीआई में भी कुछ मामलों में यह दवाई दी जा सकती है। अगर पेशाब में जलन है, बार बार पेशाब आना, पेशाब में दर्द या फिर बदबू जैसी समस्या हो और बैक्टीरियल इन्फेक्शन पाया जाए, तब डॉक्टर इसे लिख सकते हैं। महिलाओं में यूटीआई ज्यादा देखने को मिलता है, इसलिए कई बार यह दवाई वहां उपयोग होती है, लेकिन हर यूटीआई में
यही दवा सही है ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार यूरिन टेस्ट के आधार पर डॉक्टर अलग अलग एंटीबायोटिक भी चुन सकते हैं। स्किन और शरीर के अन्य बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी इसका उपयोग हो सकता है, जैसे फोड़े फुंसी, जख्म में पस, जानवर के काटने के बाद इन्फेक्शन या शरीर में किसी हिस्से में सूजन और लालपन होने पर भी डॉक्टर इस दवाई को दे सकते हैं। सर्जरी के बाद इन्फेक्शन रोकने के लिए भी कुछ मरीजों को यह दवाई दी जाती है, लेकिन ध्यान रखें कि यह केवल बैक्टीरियल इन्फेक्शन में उपयोगी है। फंगल या फिर वायरल बीमारी में इसे लेने से फायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान हो सकता है। आइए समझते हैं इसके डोज के बारे में। इस दवाई की डोज मरीज की उम्र, वजन, इन्फेक्शन की गंभीरता और किडनी की स्थिति के हिसाब से तय की जाती है। आमतौर पर बड़ों में 625 mg की टेबलेट दिन में 2 बार या फिर 3 बार दी जाती है। हल्के इन्फेक्शन में डॉक्टर 12-12 घंटे के अंतर पर दे सकते हैं, जबकि गंभीर इन्फेक्शन में हर 8 घंटे पर दवाई लेने की सलाह दी जाती है। मरीज की हालत देखकर इलाज 5 दिन से लेकर 14 दिन तक चल सकता है। बिना सलाह के डोज बदलना सही नहीं माना जाता। बच्चों में इसकी डोज अलग तरीके से कैलकुलेट होती है। वहां केवल टेबलेट की संख्या नहीं देखी जाती, बल्कि बच्चे के वजन के अनुसार एमोक्सिसिलिन की मात्रा तय की जाती है। इसलिए बच्चों में अक्सर सिरप दिया जाता है। उदाहरण के लिए 20 किलो के बच्चे और 10 किलो के बच्चे की डोज अलग होती है। माता पिता को कभी भी अपनी मर्जी से एडल्ट टेबलेट बच्चों को नहीं देनी चाहिए। इससे ओवरडोज या फिर साइड इफेक्ट का खतरा काफी ज्यादा बढ़ सकता है। अगर मरीज को किडनी की बीमारी है, तब डॉक्टर डोज कम कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर दवाई के बीच का जो अंतर होता है उसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यह दवाई शरीर से किडनी के जरिए बाहर निकलती है। बुजुर्ग मरीजों में भी डॉक्टर सावधानी से डोज तय करते हैं। कई लोग एंटीबायोटिक शुरू करने के बीच में ही उसे बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें आराम महसूस होने लगता है। उन्हें लगता है कि इन्फेक्शन खत्म हो गया, लेकिन ऐसा करना गलत है। पूरा कोर्स खत्म करना जरूरी होता है, वरना बैक्टीरिया दोबारा मजबूत होकर रेजिस्ट होकर इन्फेक्शन को वापस बढ़ा सकते हैं, वापस ला सकते हैं। अब समझते हैं इस दवाई को लेने के सही तरीके के बारे में। इस दवाई को डॉक्टर द्वारा बताए गए समय और मात्रा में ही लेना चाहिए। आमतौर पर इसे खाना खाने के बाद या फिर खाने के साथ लेना बेहतर माना जाता है, क्योंकि इससे पेट खराब होने की संभावना काफी कम हो जाती है। टेबलेट को पानी के साथ पूरा निगलना चाहिए। इसे तोड़कर या फिर चबाकर नहीं लेना चाहिए जब तक डॉक्टर ऐसा न कहे। दवाई रोज एक ही समय पर लेने से शरीर में इसका असर बेहतर रहता है, स्थिर रहता है। अगर कोई डोज छूट जाए तो याद आते ही से ले सकते हैं, लेकिन अगली डोज का समय पास हो तो डबल डोज नहीं लेना चाहिए। पूरा एंटीबायोटिक कोर्स खत्म करना बहुत ही जरूरी माना जाता है। अगर बात करें साइड इफेक्ट्स की, तो इस दवाई को लेने के बाद कुछ लोगों में हल्के साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे पेट खराब होना, गैस बनना, उल्टी जैसा लगना, दस्त आना, पेट दर्द होना या मुंह का स्वाद खराब होना। कई लोगों को दवाई शुरू करने के शुरुआती दिनों में हल्की कमजोरी या फिर भूख कम लगना भी महसूस हो सकता है। ज्यादातर मामलों में ये साइड इफेक्ट्स हल्के होते हैं और दवाई बंद करने पर ठीक हो जाते हैं। खाना खाने के बाद दवाई लेने से पेट से जुड़े साइड इफेक्ट्स को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। कुछ दुर्लभ लेकिन गंभीर साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, जिन पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, जैसे शरीर पर लाल चकत्ते, खुजली, सांस लेने में दिक्कत, चेहरे पर सूजन या फिर गंभीर एलर्जी। कुछ मरीजों में लंबे समय तक उपयोग करने पर फंगल इन्फेक्शन या फिर बार बार दस्त की समस्या हो सकती है। बहुत ही कम मामलों में लीवर पर असर भी देखा गया है, जिससे आंखें पीली पड़ना या पेशाब का रंग गहरा होना, इस प्रकार की समस्या देखी गई है। इसलिए कोई भी असामान्य लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर को बताना चाहिए। आइए एक और महत्वपूर्ण हिस्से की ओर आगे बढ़ते और जानते हैं कि यह दवाई लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी जरूरी है। अगर मरीज को पहले किसी पेनिसिलिन एंटीबायोटिक से एलर्जी हुई हो तो डॉक्टर को पहले से बताना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस दवाई से भी एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। इसके अलावा अगर मरीज को लीवर या फिर किडनी की बीमारी है, तब भी डॉक्टर को जानकारी देना जरूरी होता है। बिना डॉक्टर की सलाह से दूसरी एंटीबायोटिक्स या फिर कोई भी भारी दवाई के साथ इस प्रकार की एंटीबायोटिक नहीं लेनी चाहिए। शराब का सेवन इलाज के दौरान कम या फिर बंद रखना ही बेहतर माना जाता है, ताकि शरीर पर अतिरिक्त दबाव न पड़े। इस दवाई को केवल डॉक्टर द्वारा बताए गए समय तक ही लेना चाहिए। अगर आप जरूरत से ज्यादा दिन तक इस प्रकार की एंटीबायोटिक्स लेते हो तो फिर शरीर में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो सकता है, यानी कि आगे चलकर दवाई असर कम कर सकती है।
दूसरों की बची हुई एंटीबायोटिक्स खुद से लेना भी गलत आदत है। अगर दवाई लेने के 2 से 3 दिन बाद भी आराम नहीं मिल रहा या फिर हालत बिगड़ रही है तो इंतजार न करें, डॉक्टर से दोबारा जांच करवानी चाहिए। एंटीबायोटिक का गलत उपयोग भविष्य में गंभीर समस्या पैदा कर सकता है। यह सब बातें हमें ध्यान में होनी चाहिए। आइए जानते हैं कि किन लोगों को यह दवाई बिल्कुल नहीं दी जाती। जिन लोगों को एमोक्सिसिलिन, पेनिसिलिन या फिर इसी ग्रुप की किसी एंटीबायोटिक से गंभीर एलर्जी हो चुकी हो, उन्हें यह दवाई नहीं दी जाती। अगर पहले कभी ऐसी दवाई लेने पर सांस फूलना, शरीर पर सूजन, लाल चकत्ते या फिर बेहोशी जैसी समस्या हुई हो तो यह जानकारी डॉक्टर को जरूर देनी चाहिए। ऐसे मरीजों में यह दवाई दोबारा लेने से जानलेवा एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, इसीलिए डॉक्टर ऐसे लोगों के लिए दूसरी एंटीबायोटिक्स चुनते हैं। कुछ गंभीर लीवर रोग वाले मरीज या फिर उन लोगों में जिन्हें पहले इस दवाई से लीवर की समस्या हुई हो, वहां भी डॉक्टर बहुत ही सावधानी रखते हैं। इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस जैसी कुछ वायरल बीमारी में भी यह दवाई देने से शरीर पर लाल दाने निकल सकते हैं, इसलिए वहां इसे आमतौर पर अवॉइड किया जाता है। जिन मरीजों की किडनी बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है, उनमें भी बिना डोज एडजस्टमेंट के यह दवाई नहीं दी जाती। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं में भी डॉक्टर लाभ और जोखिम देखकर, यानी कि रिस्क और बेनिफिट का असेसमेंट करके ही इसे उपयोग करते हैं। तो आइए समझते हैं कि इन सब बातों का क्या कंक्लूजन सामने आता है। तो कुल मिलाकर एमोक्सिसिलिन 500 mg प्लस क्लेवुलेनिक एसिड 125 mg एक असरदार एंटीबायोटिक कॉम्बिनेशन है जो कई प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन के इलाज में उपयोग किया जाता है। सही मरीज में सही डोज और सही समय तक लेने पर यह दवाई अच्छे परिणाम दे सकती है, लेकिन एंटीबायोटिक दवाइयों का गलत उपयोग काफी नुकसानदायक भी हो सकता है। बिना डॉक्टर की सलाह से इसे लेना, बीच में बंद करना या फिर जरूरत से ज्यादा उपयोग करना भविष्य में दवाई के असर को कम कर सकता है। इसलिए हमेशा डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही यह दवाई ले, पूरा कोर्स खत्म करें और किसी भी गंभीर साइड इफेक्ट्स पर तुरंत मेडिकल सलाह लें। तो यह थी सामान्य जानकारी एमोक्सिसिलिन प्लस क्लेवुलेनिक एसिड टेबलेट के बारे में। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है, कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो। कमेंट में अगर आप अनकंफर्टेबल हो, डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qa.hm@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।